हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिशन। तो डिफिनीशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को क्या कैसे समझेंगे कि न्यूट्रिशन को जो चीज़ हम खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखी है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अब हम न्यूट्रिशन जान लिए हैं कि एक प्रोसेस है, इसमें हम फूड को खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वाई नीड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यदि हमें अभी पढ़ रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके बीच में हमें क्या मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है न्यूट्रिशन को लेने से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एनर्जी खातिर हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को लेते हैं एनर्जी खातिर। सबसे पहले एनर्जी खातिर। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की खातिर हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम न्यूट्रिशन को लेते हैं। पहला क्या है? एनर्जी के लिए, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तीसरा लिखेंगे डैमेज टिश्यू, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। ठीक है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। ठीक है, और चौथा क्या ज़रूरत हमें है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो लिखिए एनर्जी, और डैमेज ऑफ टिश्यू अदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी खातिर। चार मैं पॉइंट लिखाया हूँ, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला मैं एनर्जी समझा दिया हूँ, दूसरा क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो पहले क्या हुआ था? पहले हम छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए। किस लिए बड़े हो गए? न्यूट्रिशन ले लेकर हमारा क्या हुआ है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है हमारे बॉडी का। ठीक है, और इसमें तीसरा है कि रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। मान लीजिए आपका कहीं पास टिश्यू डैमेज हो गया है, मान लीजिए कट ही गया है, अब वो चाहे टिश्यू कटा के कटे या सुगुर कटे, टिश्यू कट गया मान लीजिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। तो वो रिपेयर के लिए जो हमें प्रोसेस ज़रूरी है उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो हम लेंगे उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। तो हमें वहाँ पास भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी ना, तो इसलिए यहाँ पास हम डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा क्या है कि अदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए। अब यहाँ एक हमें नया शब्द मिला है, मेटाबॉलिज्म।
तो अब इसे पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक जो बायोलॉजी में शब्द आएंगे अगर उसका मतलब ही नहीं पता चलेगा तो कुछ समय तक हमें तो उसको मान लीजिए उसको याद कर लिए, मान लीजिए मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को हमें याद कर लिए, लेकिन कुछ समय बाद हमें भूल जाएगा। तो यदि हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये हमें नहीं भूलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। सम टोटल रिएक्शन ऑफ डेफिनेशन क्या है, सम टोटल रिएक्शन अकर इन द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारे शरीर में एक दिन में रिएक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी हमारे शरीर में रिएक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रिएक्शन होते हैं। कहीं पास ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल टूट कर नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कोई मॉलिक्यूल जुड़ कर कुछ नया चीज़ बनाते हैं, और कुछ टूट कर तब नया चीज़ बनाते हैं। तो हमें यहाँ तक थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं पास जुड़ने का काम होगा और कहीं पास टूटने का काम होगा। तो अब बताइए हमें कि मेटाबॉलिज्म के कोई टाइप होते हैं क्या। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा कैटाबॉलिज्म होता है। सबसे पहला क्या है, इसका टाइप क्या है, एक पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब इन दोनों समझते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। अगर इसके सबसे समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ ए लिखा है और यहाँ पास क्या लिखा है, सी लिखा है। तो ए से क्या होता है, ऐड होता है, ए फॉर ऐड, और सी से कट। तो यहाँ कुछ देखिए समझ में आ रहा है क्या कि ऐड और इसमें कट। मैंने क्या बताया था, यहाँ पास कोई ऐसी रिएक्शन होगी जहाँ पास दो मॉलिक्यूल टूटकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे, और कहीं पास से एक सिंगल मॉलिक्यूल टूटकर दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐड है तो मतलब यहाँ पास जुड़ेगा, दो मॉलिक्यूल यहाँ पास जोड़ेंगे और सिंगल एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पास कट मतलब ब्रेक होता है, ब्रेक। तो यहाँ पास क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो सिंपल मॉलिक्यूल में बनेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो एनाबॉलिज्म वो होता है जहाँ पास दो सब्सटेंसेस मिलकर दो सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म सी से कट मतलब ब्रेक डाउन होंगे यहाँ पास, और मिलकर दो नया सब्सटेंस छोटे छोटे बनाएंगे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। एनाबॉलिज्म मतलब जहाँ पास दो सब्सटेंसेस जुड़कर एक नया चीज़ बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस अभी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ पास समझना है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये कौन से रिएक्शन शो करता है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पास देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब एनर्जी बना रहे हैं, और प्लस वाटर और ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो यहाँ पास दो मॉलिक्यूल मिलकर तीसरा बना रहे हैं, बड़ा चीज़ बना रहे हैं ना। तो ये किसका फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल है, एनाबॉलिज्म का है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एनाबॉलिज्म का, अमीनो एसिड। दूसरा क्या है, अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है, दो अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। दो अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या हुआ, एनाबॉलिज्म का रिएक्शन हुआ। यहाँ दो चीज़ मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़ा सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है। और अब कैटाबॉलिज्म देखते हैं। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। इसका एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है दो सिंपल मॉलिक्यूल में। देखिए ग्लूकोज है C6
H12O6 है, ये टूटेगा तो किस में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। पूरी रिएक्शन अभी नहीं लिख रहा हूँ, बस मुझे यहाँ पास ये समझाना है कि रेस्पिरेशन क्या है, एनाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म। तो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिज्म है, क्योंकि यहाँ पास एक से बड़ा मॉलिक्यूल है, ये टूट कर दो मॉलिक्यूल में बना ना, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सक्रीशन। दूसरा क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कौन सा रिएक्शन है, कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, जब जैसे कुछ हम बड़ा लार्ज सब्सटेंस खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल में जब बाहर निकालते हैं तब होता है ना, तो ये क्या हुआ, बड़ा मॉलिक्यूल किस में टूटा, सिंपल मॉलिक्यूल में। तो ये क्या है, ये इसका किसका एग्जाम्पल है, कैटाबोलिज्म का है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक डाइजेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन किसके एग्जाम्पल हैं, कैटाबोलिज्म के। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। मेटाबोलिज्म क्या होते हैं, जितने भी हमारे शरीर में रिएक्शन होती है उसे मेटाबोलिज्म कहते हैं। और इसके दो टाइप हमने पढ़े, एक कैटाबोलिज्म, एक एनाबोलिज्म। जहाँ पास एक सब्सटेंस टूट कर दो मॉलिक्यूल में बनेंगे उसे क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म, मतलब कट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो वहाँ पास क्या होगा, कैटाबोलिज्म होगा। जहाँ पास दो सब्सटेंसेस हैं मिलकर एक बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, एनाबोलिज्म। ऐड हो रहे हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे, एनाबोलिज्म। आई होप ये मेटाबोलिज्म समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, अभी इसके पीछे हमने स्लाइड में क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के सब्सटेंस ऑफ फूड। ये क्या हुआ, सब्सटेंस ऑफ फूड क्या हुआ, जो हम खाते हैं ना वही न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन जो खाने की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसको रफ कर मैं बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या है, ये है न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के टाइप होते हैं कि नहीं। टाइप इसके दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, स्टार्च, ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बात करें तो ये होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इन दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ही लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मतलब जीवन को बढ़ाते हैं, अपने सर्वाइव करते हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसका टाइप क्या होता है न्यूट्रिएंट्स के ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा क्या है, पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज,
और स्टार्च। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एग्जांपल देखते हैं तो इसका हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसके हमने दो टाइप पढ़ा, कौन कौन सा, एक पढ़ा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एक पढ़ा हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या था, स्टार्च, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, अब हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तो एक वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसी चार पांचों चीज़ को लेकर अपने मतलब जीवन को जीते हैं। तो देखिए अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक सब्सटेंस है जो ईजी तो डाइजेस्ट होता है, उसको हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको डाइजेशन करने के लिए। लेकिन अब स्टार्च की बात करें, स्टार्च एक कम्प्लेक्स फूड होता है जिसको हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, जिसे वॉक में जाते हैं ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है तब ये डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गया होगा। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया है। न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं वही न्यूट्रिएंट्स होता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, जो इसको खाते हैं, जिस प्रोसेस से खाते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, क्या मैं इसको न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, न्यूट्रिशन जो इसको खाने की जो प्रक्रिया होती है, इसके प्रोसेस होता है तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो खाते हैं जैसे ग्लूकोज हम लिए और वाटर पेड़ पौधे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जैसे अब आप थोड़ा ये सोचिए कि क्या सब हमारे इस अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्या सभी लोग एक ही प्रकार से खाना लेते हैं या अलग अलग लेते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग खाना खा लेते हैं, अब पेड़ पौधे हैं तो वो कैसे खाना खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, ये सब खाना कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पास टू टाइप होते हैं, एक क्या होता है ऑटोट्रोफ होता है, एक हेटेरोट्रोफ होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ कर हम ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी अर्जित करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्या है इसका, पहला है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये दो प्रकार के, कौन कौन से, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसके शब्द से पकड़ते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्या पढ़ेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ट्रोफिक न्यूट्रिशन, देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसके शब्द से समझने की कोशिश करते हैं। ऑटो में क्या होता है, ऑटोट्रोफिक, अच्छा ऑटो वो जिसमें हम जाकर सवारी करते हैं, राइड वाला नहीं है। ऑटो मिस होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो मिस क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक मिस होता है टू मेक, बनाना। ठीक है, तो सेल्फ, ऑटो मिस क्या होता है, सेल्फ, स्वयं, सेल्फ, और इसका होता है टू मेक। ऑटो मिस क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक मिस क्या होता है, टू मेक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो कभी आप लोग सोचे हैं कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं और हम लोग खाना कैसे बनाते हैं,
तो पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की वजह से बनाते हैं खाना। तो किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के। उसके बाद में भी पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तब कोई जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है या डिफिनीशन आ गई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, अपने से बनाएंगे। ऑटो, बस ये शब्द को पकड़ लिए ना, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, बस यही बात अपने से डिफिनेशन बना लेंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफिक मीन्स होता है टू मेक, बनाना। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो डेफिनेशन कैसे फॉर्म करेंगे, थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। बस एक बार इतना, हर डेफिनेशन में अगर जितना भी लिखाऊंगा सबको ज़्यादातर यही लिखना है कि ये एक प्रोसेस है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें कोई रटने की बात है ही नहीं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब हेटेरोट्रोफिक में ऐसे ही बताऊंगा उसको भी तोड़ कर, ठीक है। तो वहाँ कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेशन अपने से बनाने की एक बार कोशिश कीजिए कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो क्या लिखेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस in which organism synthesize its own food are called, या synthesize its food with present, एक बार लिख दीजिए, synthesize on food in the presence या with the help, चाहे जो लिख दीजिए वही सही है, ठीक है। in the help या with the help, ठीक है, with the help of inorganic substances are called autotrophic nutrition, autotrophic nutrition, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज मीन्स होता है बनाना, टू मेक, या टू मेक, ठीक है, टू मेक, बनाना, सिंथेसाइज करना, फॉर्मेशन करना, ठीक है। सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब मुझे ये बताइए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अभी हम किसके टाइप है, पहले ये बताइए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसके टाइप है। तो ये न्यूट्रिएंट्स के टाइप है। तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप में मैंने क्या बताया था, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताया था, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताया था। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के एग्जांपल आप बताएंगे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते थे, स्टार्च, ग्लूकोज, फैट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और फ्रैक्टोज, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या होते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या होते हैं, एक वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेकर अपना खाना सिंथेसाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के। उसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन आप बताइए, कोई मतलब रटने की बात है क्या, रटने की बात नहीं है ना, अपने से बना लेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, अगर जैसे हिंदी में कोई पूछता है तो बता देना कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, बस। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल लिख दीजिएगा, यहाँ पास लिखूँ कि यहाँ पास दिख रहा है, चलिए यहाँ पास एग्जांपल ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के पहले क्या है, ऑल ग्रेन प्लांट लिख देंगे हम, ऑल ग्रेन प्लांट, दूसरा लिखेंगे सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया में भी कौन, सम बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, थोड़ा मीनिंग देख लीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑल ग्रेन प्लांट, दूसरा सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रेन एल्गी भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया बोलिए या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए, वही हुआ, ठीक है। तो ये क्या कैसे खाना अपना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के
ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं, इसके भी कोई टाइप होते हैं क्या। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में जान के वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब देखिए थोड़ा से मतलब एकदम जहाँ पास टॉप से आए हैं ना, उसके नीचे नीचे आएंगे तो मतलब क्या क्या हुआ अगर याद रहेगा तो कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़े, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ लिए, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स पढ़े। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसके बाद हम पढ़े कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़े हम, पढ़े 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि ये कितने टाइप होते हैं। उसके पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो में सेल्फ, ट्रोपिक में होता है टू मेक, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच organism synthesize its own food with the help of inorganic substances are called autotrophic nutrition। इसके टाइप क्या क्या होते हैं, इसके टाइप एक होता है फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसको रफ कर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक बार जितना भी जैसे पढ़ा दूँ उसके बाद फिर एक बार अपने माइंड में दोहराना, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा अगर दोहराएंगे ना तो वो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इसको रफ कर बता रहा हूँ मैं आपको, इसके टाइप क्या होते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। फोटोसिंथेसिस बार बार निकल रहा है। चलिए इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले इसको समाप्त करें। देखते हैं इसके टाइप क्या होता है। हमने क्या बताया था, पहला टाइप इसका क्या है, पहला टाइप फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ये लिखा है। और दूसरा क्या बोले थे हम, कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को एक नाम से और भी जानते हैं, शायद कभी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। फोटो ऑटोट्रोफिक को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और कीमो ऑटोट्रोफिक को क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस। दोनों नाम को लर्न करना है आप सभी लोग को। नहीं अगर फोटोसिंथेसिस जान लिए, फोटो ऑटोट्रोफिक नहीं जानेंगे, कीमो ऑटोट्रोफिक जान लिए हैं, कीमो सिंथेसिस के बारे में नहीं जानेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। तो दोनों नामों को आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अर्थात फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो देखिए अब इसके नाम से हम फिर से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इसके नाम से क्या मतलब तात्पर्य है। जैसे हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे, अब देखेंगे फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए फोटो में क्या होता है, वो वाला फोटो नहीं जो आप लोग सेल्फी में लेते हैं, वो फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट। बायोलॉजी में फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। तो यहाँ पहले देखते हैं हम, पहले देख रहे हैं फोटो में क्या बताया था मैंने, फोटो में होता है लाइट, LIGHT लाइट। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का भी बताया था। ऑटो का मतलब क्या, सेल्फ। और ट्रोफिक का मतलब होता है टू मेक, ठीक है। तो अब इसकी भी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, फोटो में क्या लाइट और ऑटो में सेल्फ, ट्रोफिक में होता है टू मेक। तो अब बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार अच्छा हिंट आपको दे रहा हूँ कि फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कैसे होगी। फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना विथ द हेल्प ऑफ किससे बनाते हैं, फोटो मतलब लाइट के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कीमो का मतलब क्या हुआ, कीमो का मतलब क्या हुआ, कीमो का मतलब हुआ केमिकल
और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफिक का मतलब हुआ टू मेक। ठीक है, तो ये वाले में क्या होगा कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब कीमोसिंथेसिस में क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाएंगे किसकी हेल्प लेकर, केमिकल का लेकर हेल्प। ठीक है, तो अब देखिए अब दोनों का डेफिनेशन आप 2 मिनट में जल्दी से बना के दिखाइए। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और कीमोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे बनाना है, जिस प्रकार हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में डेफिनेशन बनाए थे उसी प्रकार इसमें क्या करना है कि जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस करना है, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या बनाएंगे, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। उसी प्रकार जिस प्रकार हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बताए थे, तो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ लाइट। दूसरा बनाएंगे तो केमिकल। ठीक है, तो जल्दी से बनाकर दिखाइए इसको। बनाएं, देखते हैं। अब सर ये फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार बताए थे उसी प्रकार बनाए हैं ना। तो देखिए इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसका लिख रहे हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन is the process in which organism synthesize their own food called फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज का मतलब क्या बताया था अभी, सिंथेसाइज का मतलब बताया था बनाना। ठीक है, या फंक्शन करना, टू मेक, सिंथेसाइज बनाना। ठीक है, देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफिक, और इसमें और लिखना है विथ द हेल्प ऑफ फोटो। ठीक है, ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ लाइट कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसी प्रकार बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बनाना है इसी प्रकार। अब जरूरी है कि इसी प्रकार बनाए, मतलब कुछ मिलता जुलता बना कि नहीं, कि फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बस यही लिखना है यार। अब जैसे केमो ऑटोट्रोफिक बताऊंगा ना, उसमें भी यही लिखना है, बस वहाँ जहाँ लाइट किए थे वहाँ केमिकल कर देंगे बस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, या और एक लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं चलिए इतना ही था, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये हुआ है फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बताते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है। अब देखते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, उसी प्रकार बनाना है। ठीक है, तो कीमो
अच्छा, कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का अदर नेम क्या बताया था? कीमोसिंथेसिस। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस in which organism synthesize their own food with the help of केमिकल। कीमो मतलब केमिकल, कॉल्ड कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन डिफिनेशन उसी प्रकार बनी है, कहीं पास चेंज नहीं करना है। ठीक है, कि कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस यह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज मतलब टू मेक। ठीक है, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ केमिकल। यहाँ बस इसको ज़रूर याद रखना, केमिकल किसकी सहायता से, किसके हेल्प से बनाते हैं अपना खाना? तो केमिकल। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एक एग्जाम्पल आप, दो एग्जाम्पल मैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या? पहला बताइए। पहला इसका नाइट्रो वेक्टर, दूसरा नाइट्रो वेक्टर है पहला, दूसरा क्या है? नाइट्रोसोमोनस, और तीसरा है ब्लू ग्रीन सल्फर, केवल ग्रीन सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दिख रहा है कि नहीं? इतना दिख तो रहा है थोड़ा सा, ये बैक्टीरिया लिखा है। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोसोमोनस और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हुआ। अब बताइए कहाँ पास कन्फ्यूजन हो रही है? कहाँ पूरा समझ में आया कि नहीं? ऑटोट्रोफिक, फोटो ऑटोट्रोफिक, कीमो ऑटोट्रोफिक। इसका दूसरा पार्ट क्या था? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए। नोट कर लिए? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास समाप्त करते हैं। तो बताइए वीडियो मतलब कैसे लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, मेरा मकसद यही है कि जितने भी मेरे छोटे भाई पढ़ रहे हैं उनको सभी को समझ में आना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मेरा यही मकसद है। तो चलिए इस वीडियो के यही बात समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, पढ़ना कैसे, ये थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, पढ़ना जैसे कुछ भी पढ़ो उसके बाद थोड़ा सा अपने माइंड में उसको फिर से दोहराने की कोशिश करो, जितना भी हो उसे दोहराने की कोशिश करो, क्योंकि चाहे जितना भी आप पढ़ लो, समझ लो, अगर कुछ समय बाद अगर आप लोग उसे नहीं दोहराएंगे तो फिर से भूल ही जाएगा, चाहे जितना आप लोग पढ़ लें। ठीक है, तो क्या करना है? एक बार टॉपिक पढ़ना, उसके बाद अपने माइंड में फिर से उसको क्या करना है? दोहराना है। जैसे अभी मैं दोहराया था कि पहले हम फोटो न्यूट्रिशन पढ़े, उसके बाद जितने भी हम आप पढ़े उसके बाद अभी आँख बंद कीजिए, जितना पढ़े, जितना भी समझ में आया आपको एक बार दोहराइए, उसके बाद फिर जो करना है वो करिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास समाप्त करते हैं। आपसे मैं अब जाने के लिए आज्ञा करता हूँ।
तो चलिए इस वीडियो को यही बात समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए और हंसते खुशते अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए नमस्कार।